Yes, students, we were reading lesson number 10, The Undeserved Reward, written by Premchand. Till now in the story, the narrator's friends had advised him not to go to the district officer, and they made their excuses. They give their own opinions about the behavior of these government officials, and they advised him not to go to meet the district officer. Now let us read the remaining part of the story. However, I did not follow the wise counsel of my friends. Counsel means advice or suggestion. I did not follow, I did not act upon. मैंने उनकी सलाह नहीं मानी, उनके जो एडवाइस उन्होंने मुझे दी थी उसको फॉलो नहीं किया. To turn down a request merely because it was from the district officer appeared to me against all canons of good manners. अगर ये रिक्वेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की साइड से आई थी, सिर्फ इस बात को सोचकर इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देना, टर्न डाउन मीन्स अस्वीकार कर देना, ठुकरा देना, नामंजूर कर देना. इट वॉज अगेंस्ट ऑल कैनन्स ऑफ गुड मैनर्स. तो नरेटर के अकॉर्डिंग ये गुड मैनर्स वाली बात नहीं थी. जो गुड मैनर्स के बारे में नरेटर के सिद्धांत थे, कैनन्स थे, उसके थिंकिंग थी, उसके अगेंस्ट उसे लगता था. Undoubtedly, if he had come to see me, it would not have led to any loss of prestige for him. इसमें कोई शक नहीं था. अनडाउटेडली मीन्स इसमें कोई डाउट नहीं था कि अगर ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मी नरेटर से मिलने के लिए आ जाता तो इससे उसकी प्रेस्टीज मीन्स उसकी शान, किसकी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की शान में कोई लॉस, कोई कमी नहीं आ जाती. अगर वो उससे मिलने नरेटर के घर आ जाता तो इसमें उसका कोई सम्मान कम नहीं होता. But after all, a district officer is an important personage in this country. लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तो एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता है ना हमारे कंट्री में, इंडिया में. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोस्ट बहुत ही प्रेस्टिजियस होती है. एंड अ राइटर इज एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल. और एक लेखक जो है वो एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है, एक साधारण सा व्यक्ति होता है. कहाँ एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और कहाँ एक ऑर्डिनरी लेखक. It is not like England or America, where even a prime minister would consider it an honor to visit a writer. अब अमेरिका या इंग्लैंड की तरह तो है नहीं, ये तो इंडिया है. अमेरिका या इंग्लैंड जैसे देशों में तो प्राइम मिनिस्टर, इतने इम्पोर्टेंट पर्सन प्राइम मिनिस्टर, वो भी अगर एक राइटर से मिलने जाता है तो उसमें अपना सम्मान समझता है. बट इंडिया में राइटर्स की इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी रिस्पेक्ट नहीं है. इंडिया में तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, प्राइम मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इन सब की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है. दिस इज इंडिया वेयर पोएट्स थ्रॉन्ग टू एवरी रिच मैन. ये इंडिया है जहाँ पर जो राइटर्स होते हैं वो थ्रॉन्ग मतलब कि आसपास मंडराते रहना, आसपास घूमते रहना. रिच मैन के, अमीर लोगों के आसपास पोएट्स, राइटर्स घूमते रहते हैं. Where writers go uninvited to coronations in the hope of getting a reward. ये इंडिया है जहाँ पोएट्स और राइटर, पोएट जो है रिच लोगों के तारीफ करते हुए घूमते रहते हैं उनके आगे पीछे, और राइटर जो है कोरोनेशंस में, कोरोनेशंस होती हैं सम्मान समारोह. अगर किसी बात का कोरोनेशन हो रहा है, सम्मान समारोह हो रहा है, तो वहाँ पर बिना इनवाइट किए ही चले जाते हैं यहाँ तो राइटर्स, इस उम्मीद में कि शायद उनको भी कोई वहां पहचान ले और उनको भी कोई रिवॉर्ड मिल जाए. ही इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, आई सेड टू माई सेल्फ. और नरेटर ने फिर ये सब सोच के कहा, अपने आप से कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है. एंड यू आर एन ऑर्डिनरी राइटर. और तुम तो, अपने आप को कह रहा है नरेटर, तुम तो एक साधारण राइटर हो. वेन यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ. जब तुम्हें अपने सम्मान की इतनी परवाह है, तुम अपने आप पर इतना गर्व करते हो, वाई शुडंट ही बी. तो उसे क्यों नहीं अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है. ही हु इज द वर्चुअल किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. वर्चुअल मीन्स नॉट रियल, बट जो रियल किंग जैसा लगता है. वर्चुअल किंग, वो डिस्ट्रिक्ट का राजा है एक तरह से. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का ओनर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक है.
वो उसका राजा की तरह से है। वेदर यू कॉल इट वीकनेस, फूलिशनेस और प्राइड, इट इज अंडरस्टैंडेबल इन अ मैन ऑफ हिज पोजीशन। चाहे इसको वीकनेस कहो, चाहे इसको फूलिशनेस कहो, या इसको घमंड कहो, लेकिन एक पर्सन अगर इस तरह का है, हाई पोजीशन वाली अथॉरिटी का पर्सन है, तो उसमें इस तरह की थिंकिंग आ ही जाती है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट का राजा है। एंड बिसाइड्स, इफ ही हैड कम टू योर हाउस, वुडंट इट हैव क्रिएटेड अ फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम फॉर यू। और अगर वो ही तुम्हारे घर आ जाए, इतना बड़ा पर्सन, तो क्या तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ये यू यहाँ पर नैरेटर अपने आप को बोल रहा है, यूअर को। ओके, यू और यूअर अपने आप को ही बोल रहा है कि अरे प्रेमचंद, अगर ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तुम्हारे घर में आ जाता तो तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। सी द नेक्स्ट पेज। देयर इज नॉट इवन अ डिसेंट चेयर इन योर हाउस। तुम्हारे घर में तो एक अच्छी भली कुर्सी भी नहीं है, डिसेंट चेयर, जो जिस पर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बैठने के लिए कहा जा सके, एक अच्छी कंडीशन वाली चेयर भी नहीं है। यू आर यूज्ड टू 24 फॉर 3 पाइज बीडीज। और तुम तो 24 मीन्स 24 घंटे एक 3 पैसे की, पाई एक बहुत ही छोटी करेंसी होती है, 3 पाई की बीड़ी पीते रहते हो। मीन्स तुम्हारे हैसियत कितनी है। ओके, वेयर वुड यू हैव गॉट द एक्सपेंसिव सिगार्स फॉर हिम। तो उसके लिए तुम तो एक सिंपल सी, साधारण सी, सस्ती बीड़ी पीने वाले व्यक्ति हो। तुम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए एक्सपेंसिव मीन्स महंगे, कॉस्टली सिगार, सिगार होता है, सिगरेट्स होती है एक तरह से, और सिगार होता है जिसमें जो टोबैको है, तंबाकू है, उसमें डाल के और फिर उसमें आग जला के उसको पिया जाता है। एक सिगरेट से भी स्मोकिंग की ही एक चीज़ होती है सिगार, आपने मूवीज़ में देखा होगा। ओके, तो तुम महंगे सिगार कहाँ से लाओगे, उसके लिए महंगी सिगरेट्स कहाँ से लाओगे। यू डू नॉट इवन नो देयर ब्रांड। तुम्हें तो नाम भी नहीं पता कि सिगार कौन कौन से ब्रांड के होते हैं, कौन कौन से नाम से होते हैं, महंगी सिगरेट कौन कौन से नाम की होती है, और वेयर दे कैन बी परचेज्ड, या उन्हें कहाँ से खरीदा जा सकता है। थैंक गॉड ही डिड नॉट कम टू सी यू। शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तुमसे मिलने नहीं आया। अपने आप को बोल रहा है नरेटर कि तुम्हारे घर तुमसे मिलने नहीं आया। अदरवाइज यू वुड हैव हैड टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 rupees एंड येट फेल्ट दैट यू वर नॉट एबल टू एंटरटेन हिम प्रॉपरली। अगर वो आ जाता है तो तुम्हारे 4-5 रुपए भी लग जाते और तब भी तुम्हें लगता कि तुम उसको प्रॉपरली एंटरटेन नहीं कर पाए। एंटरटेन मीन्स उनका स्वागत, उनकी आवभगत, उनकी खातिरदारी नहीं कर पाए। यहाँ पर 4 to 5 रुपीज़ से आपको आइडिया लगाना है कि ये ओल्डन डेज की, ओल्डन टाइम्स की स्टोरी है, जिस टाइम में पाई होती थी, पैसे से भी छोटी करेंसी होती थी। तो एक कहते हैं ना, पाई जोड़कर पैसे कमाए थे। ओके, वो पाई होती है ये। तो पाई और 1 रुपी 2 रुपी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। आजकल के 100 रुपीज़ की तरह से इनकी वैल्यू होती थी। ओके, तो सपोज़ कि आजकल की अगर बात करें, 400-500 रुपये आपके लग जाएं और फिर भी प्रॉपरली कुछ आप नहीं ढंग से खरीद सकते, तो सेम वाज द केस इन द ओल्डन टाइम्स। चीज़ें सस्ती थी तो 4-5 रुपये भी लग जाते लेखक के, और वो फिर भी ये सोचता कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की खातिरदारी ढंग से नहीं कर पाया। एंड इफ थ्रू योर बैड लक हिज वाइफ ऑल्सो केम, वुड योर वाइफ बी एबल टू एंटरटेन हर। और अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपनी वाइफ को भी साथ ले आता, तो क्या तुम्हारी अपनी वाइफ, लेखक की वाइफ, उसको, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की वाइफ को एंटरटेन कर पाती, उसका स्वागत सत्कार कर पाती। वन कैन लिव इन वन्स ओन हाउस इन रैग्स। रैग्स होता है फटे पुराने कपड़े। कोई भी व्यक्ति अपने घर में चाहे फटे पुराने कपड़े पहन के रह ले, बट can any self-respecting person bear the thought of making his poverty a topic of drawing room conversation for others? लेकिन क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति, एक आत्मसम्मान वाला व्यक्ति, अपने घर की गरीबी को
किसी और की बातचीत का, ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन मतलब किसी और के घर में अगर बातें हो रही हैं उसका एक टॉपिक बनाना थोड़ी चाहेगा। हर कोई अपने सम्मान को की चिंता करता है, अपनी रिस्पेक्ट है, सभी की सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर उसकी वाइफ भी आ जाती डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की और वो उसके घर की कंडीशंस देखती, उसकी वाइफ के, नरेटर की वाइफ की कंडीशन देखती, तो वो बाद में अपने घर जाके अपने ड्राइंग रूम में लेडीज़ के साथ बैठ के इसी टॉपिक पे डिस्कशंस करती और हंसती कि कैसा घर था, पॉवर्टी, पुअर, कैसे गरीब घर था, कैसे किस तरह से वो लोग उनको वेलकम कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन इस थॉट को, इस विचार को टॉलरेट नहीं कर सकता। बेयर मीन्स टॉलरेट नहीं कर सकता कि उसके घर की गरीबी किसी और की ड्राइंग रूम कन्वर्सेशंस का टॉपिक बने। कोई नहीं चाहता कि उसके घर की गरीबी के बारे में कोई बाद में जिक्र करे, चर्चा करे, बातें करके हंसे। यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू अटर अ वर्ड बिफोर हिज वाइफ, और उनकी वाइफ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की वाइफ के सामने तुम्हारे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। अटर मीन्स से, तुम एक वर्ड भी, एक शब्द भी नहीं कह पाते, तुम्हारी बोलती बंद हो जाती। एंड वुड हैव प्रेड फॉर द अर्थ टू ओपन अप एंड टेक यू इन, और तुम्हें इतनी शर्म आती कि तुम ये प्रे करते भगवान से कि धरती फट जाए और तुम उसमें समा जाओ। मीन्स तुम इतने शर्मिंदा होते कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की वाइफ तुम्हारे घर में आई है और तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे घर में ढंग की चेयर भी नहीं है, तुम उनकी ढंग से खातिरदारी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम शर्म से ही मर जाते। ओके, विद ऑल दीज कंसिडरेशंस इन माइंड, अब ये सब जो है नरेटर सोच रहा है। उसके फ्रेंड्स तो कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मिलने मत जाओ, अगर वो उसे आना होगा तुम्हारे घर खुद आएंगे। लेकिन अगर वो आ जाते या उनकी वाइफ भी साथ में आ जाती तो नरेटर को कितनी शर्म आती। ये सब नरेटर अपने बारे में अपने आप ही सोच रहा है। विद ऑल दीज कंसिडरेशंस इन माइंड, ये सब दिमाग में रखते हुए, आई डिसाइडेड टू गो एंड विजिट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, नरेटर ने डिसाइड कर लिया कि मैं ही जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलने। आई स्टेड विद हिम फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ वो रुका। अब वो मिलने चला गया और कुछ टाइम स्पेंड किया उसके साथ। एंड वी टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन जनरल, और सीधे साधारण सी सिंपल इधर उधर की बातें करते रहे। हिज बिहेवियर डिड नॉट गिव मी एनी रीजन टू कंप्लेन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बिहेवियर ठीक ठाक था, उसमें कोई कंप्लेन करने वाले कोई भी रीजन नहीं था। नरेटर को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। Although I did not attach any importance to this meeting, अब मिलके आ गया वापस, और इस मीटिंग को नरेटर ने अपनी तरफ से कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। अपने बहुत खुश होते हैं ना लोग कि आज मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिल के आया हूँ, तो नरेटर के मन में ऐसा कुछ नहीं था। People soon came to know of it, and in some circles it came to be known that I was a great friend of the district officer. लेकिन फिर भी लोगों को जल्दी ही पता चल गया, और कुछ लोग उसके सर्कल में, मीन्स उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग तो ये सोचने लगे, ये बातें करने लगे कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का एक ग्रेट फ्रेंड हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेरा अच्छा दोस्त है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का अच्छा दोस्त हूँ। सम इवन सेड दैट ही काउंसल्ड मी ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स, और लोग तो ये भी बातें करने लगे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुझसे अपने इम्पॉर्टेंट मैटर्स में डिस्कस करता है, कंसल्ट करता है, मेरी एडवाइस लेता है। तो ऐसी ऐसी बातें लोग बनाने लगे कि ये तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बहुत बढ़िया फ्रेंड है, बहुत बड़ा फ्रेंड है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इससे पूछे बिना काम नहीं करता। आई कुड हैव ईजिली टेकन एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता था। अ ड्राउनिंग मैन कैचेज इवन एट अ स्ट्रॉ, ये आपकी प्रोवर्ब है। डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। मीन्स लेखक कैसा था, एक स्ट्रगलिंग राइटर था, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कह के अपनी बुक पब्लिश कराने का या कुछ और अपने लिए जॉब, इस तरह का कुछ भी काम वो ले सकता था। डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा होता है, तो इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से जानकारी होने का फायदा उठा सकते थे नरेटर। It would not have been difficult for me to convince people that through me they could get favors from the district officer. और नरेटर ये भी कह सकता था लोगों को कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से को बोल के तुम्हारे काम करवा सकता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता था।
मैनी पीपल केम बट आई कंसिडर्ड दिस एज डाउनराइट मीन एंड डिसऑनेस्ट। लेकिन मेरे लिए ऐसा करना बिल्कुल ही डाउनराइट मीन मीन्स बहुत ही मतलबी बात होती और डिसऑनेस्ट एक तरह से बेईमानी होती। नरेटर को ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके लिए अपने किसी से जानकारी का फ़ायदा उठाना एक तरह से धोखेबाजी समझता था वो। मैनी पीपल केम टू मी, कुछ लोग मेरे पास आए भी। सम हैड ग्रजेस अगेंस्ट द पुलिस, कुछ को पुलिस से शिकायत थी। सम हैड टेल्स टू टेल अबाउट द हाई हेडेडनेस ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, कुछ के पास ऐसी कहानियां थी कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो कितने हाई हेडेडनेस मीन्स वो उनको परेशान कर रहे हैं। तो किसी को पुलिस से शिकायत थी, किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर से शिकायत थी। अदर्स कंप्लेंड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और कुछ ये कहते थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी बातें, उनकी कंप्लेंट सुनी नहीं जाती और दूसरों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो भेदभाव की प्रॉब्लम थी लोगों को कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। वेयर अनडिजर्विंग पीपल वर गेटिंग प्रमोशंस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जहाँ पर जो लोग डिजर्व नहीं करते, जो काबिल नहीं है, उनको प्रमोशन मिल रही है और हमें नहीं मिलती। तो नरेटर के पास ऐसे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आने लग गए थे। टू ऑल ऑफ देम माई आंसर वॉज द सेम दैट सच मैटर्स हैड नथिंग टू डू विद मी, और जो भी नरेटर के पास अप्रोच लगवाने के लिए अपने प्रॉब्लम्स लेके आता था ताकि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कह के उनका काम करवा दे, तो उन सबको नरेटर क्या आंसर देते थे कि ऐसे मामलों में मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इन मैटर्स में कुछ नहीं कर सकता। We will read the remaining part of the lesson in the next lecture.